हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन बोध चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपने इस सेशन में हम प्रतिशत भाग 3 में जो प्रतिशत का तीसरा पार्ट है उसको कराएंगे। और 2 क्लास इसके पहले हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो आप जा करके देख सकते हैं, जो वीडियोस पड़ी हुई हैं। और इस भाग में हम प्रतिशत का एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बचा हुआ है, जिसमें हम बताएंगे कि किसी चीज में कितने कोई कुछ प्रतिशत बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, या उस चीज में कुछ प्रतिशत कम कर दें तो कितना हो जाएगा। लेकिन इससे पहले 2 जो है पार्ट आ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, उनको आप जरूर देख लीजिए। तो पूरा प्रतिशत चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, समझ लो कि बिल्कुल कुछ रह ही नहीं जाएगा प्रतिशत में, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रतिशत का आप ना लगा पाओ। तो यहाँ आप एक चीज दिमाग में जरूर बैठा लो कि किसी भी परीक्षा में आप जाओगे, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपीपी की परीक्षा हो, चाहे टेट की हो, सब में प्रतिशत से 2 या 3 प्रश्न आने ही आने हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ का है, जिसका अन्य चैप्टरों में भी बहुत रोल है। तो यहाँ हम प्रतिशत को आज एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया था, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हम करा चुके हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे देखते हैं कि आज किस कॉन्सेप्ट को हम कराएंगे। तो आज हम बताएंगे कि जब किसी चीज में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो तो हम कैसे डायरेक्ट निकालें कि वो चीज कितनी हो गई। जैसे इसमें क्वेश्चन जनसंख्या से रिलेटेड आता है ज्यादातर, या फिर कोई मशीन के मूल्य में कमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हम कहें कि कोई चीज ए है। अब हम कहें कि ए में मान लो x% की वृद्धि कर दिया जाए तो ये चीज कितनी हो जाएगी। तो यहां देखिए, एक तरीका तो है कि a का x% निकालो, और x% निकालने के बाद उसको जो है x% निकालो और इसको a में जोड़ दो तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन हम ये चीज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे a का 100 + x% निकालेंगे, जिससे हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, एक एग्जांपल देखो, जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति की आय जो है 15,000 रुपए है, इनकम उसकी दिया हुआ है 15,000 रुपए है। अब कहें अगर उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी नई आय क्या हो जाएगी। यानी 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी नई आय क्या हो जाएगी। तो सीधे सीधे 15,000 का आप 110% निकालो, सीधे आंसर आ जाएगा 15,000 का 110%, क्योंकि 10% बढ़ा है तो 10% बढ़ा, यानी 110 सीधे निकालेंगे। नहीं तो फिर 15,000 का 10% निकाल के 15,000 में जोड़ना भी पड़ेगा। तो उससे अच्छा है सीधे सीधे 15,000 का 110% निकाल लेंगे। तो यहाँ सीधे 2 जीरो को कैंसिल कर दिया यहाँ, और फिर 15 × 11 कर लिया 16,500। तो वैसे भी 15,000 का 10% निकालते तो अपना 1,500 आता, और 15,000 में 1,500 जोड़ते तो 16,500 हो जाता। तो ये चीज हमारी एक ही बार में आ जाएगी 16,500। ठीक है। अब यही मान लो हर वर्ष बढ़ रहा है 10% से, और कहे 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो यही चीज 3 बार कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। जैसे देखो, और बहुत इस पे क्वेश्चन आता है, जैसे कहे कि एक व्यक्ति की आय प्रतिवर्ष, व्यक्ति की जो आय है वो प्रतिवर्ष जो है, व्यक्ति की आय प्रतिवर्ष 10% से बढ़ती है। एक व्यक्ति की आय प्रतिवर्ष 10% से बढ़ती है, और अभी वर्तमान में मान लो उसकी आय 20,000 है, वर्तमान में 20,000 आय है। ठीक है, वर्तमान में 20,000 आय है, ये आय उसकी वर्तमान की है। वो कहे 3 साल बाद आय क्या होगी, 3 वर्ष बाद आय क्या होगी। तो अब आपको देखो, अगर उससे अपनाओगे तो पहले एक 10% निकालोगे, फिर जोड़ोगे, फिर 10% निकालोगे, जोड़ोगे, तो बहुत टाइम लगेगा। यहां हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 20,000 का
सीधे सीधे 110% निकालेंगे एक साल के लिए, फिर अगले साल फिर बढ़ा 10%, तो सीधे एक बार और फिर बढ़ा तो सीधे एक बार और, बस। और इसी को हमको सॉल्व करना है, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर क्यूब वगैरह याद है तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। जैसे देखो 6 जीरो नीचे हैं, ऊपर के 6 जीरो काट दो, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये हो गया 4 5 6, यानी 20 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, और 11 का क्यूब होता है 1331। और फिर बस गुणा कर लो, 0 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 3 13 दूना 26, यानी 26,620 हो जाएगा 3 साल बाद उसकी आय। तो है आसान क्वेश्चन की नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। बस इसमें क्या है, यही क्वेश्चन जनसंख्या के लिए भी आ जाता है। तो उसमें कभी कभी वर्तमान जनसंख्या दी है, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ लेगा, तो वो 3 वर्ष पहले की अगर जनसंख्या पूछ लिया है तो वहां कम नहीं करना है, बल्कि 3 वर्ष पहले का 110%, 110%, 110% वो वर्तमान के बराबर दिखाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आइए देखते हैं जल्दी से। तो जैसे अगर हम कहें कि एक शहर की जनसंख्या जो है, एक शहर की जनसंख्या 20% से बढ़ती है, मान लो हम कहें एक शहर की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष बढ़ती है, प्रतिवर्ष बढ़ती है या वृद्धि होती है, ठीक। आप कहे मान लो वर्तमान जनसंख्या कुछ दिया है, मान लो वर्तमान जनसंख्या जो है वो A है, अभी हम फॉर एग्जांपल A ले रहे हैं, कुछ भी है। अब कहे 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। अब यहाँ बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, इस A में 20% कम कर देते हैं 3 बार, तो वहां पर फिर वो गलत हो जाएगा, वो आपका आंसर फिर सही नहीं होगा। यहां पर हमको क्या करना है, उसको कम नहीं करना है, बल्कि जैसे वर्तमान का हमारा A है और हमको 3 साल पहले का निकालना है, 3 वर्ष पहले का निकालना है, तो अगर 3 वर्ष बाद का निकालना होता तब तो आसान था। 3 वर्ष अगर बाद का निकालते तब तो A का सीधे सीधे 120% 3 बार कर देते, सीधे सीधे 120 गुणे 100, 120 गुणे 100 और 120 गुणे 100, 120/100, तो ये 3 बार कर देते। लेकिन अगर 3 साल पहले का निकालना है तब हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम 20% कम कर दें, गलत हो जाएगा। तो यहां का मान लो x है अगर, तो ये x का 3 बार जो 120% हम निकालेंगे, x का 120%, जो 3 बार हम निकालेंगे x का 120%, उसी को बराबर a के दिखा देंगे। अब जब x निकालेंगे तो यहां देखो पहले तो 3 जीरो कट कैंसिल कर गया, 3 जीरो हम ऊपर के कैंसिल कर लेते हैं, तो ये x गुणे 12 का क्यूब जो 12 गुणे 12 गुणे 12 हो जाएगा, और नीचे हमारा बचेगा 3 जीरो बचा है 1000, और ये बराबर a के हो जाएगा। अब a कुछ भी दे सकता है, तो यहां से जब x निकालोगे, मान लो तो जब x निकालोगे यहां से, तो ये a गुणे 1000 ऊपर चला जाएगा और 12 गुणे 12 गुणे 12 नीचे चलाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कहने का मतलब जब कभी भी 3 साल पहले या 2 साल पहले का है तो आपको 100 ऊपर रखना है, यही चीज ऊपर रखना है, और वो वाला चीज नीचे रखना है, वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक एग्जांपल। मान लो जैसे कोई चीज कम हो जाए, फिर कैसे होगा, तो वहां भी यही चीज करनी है। जैसे हम कहें एक मशीन का मूल्य जो है, मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की गिरावट होती है, मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की गिरावट होती है, मतलब गिरावट का मतलब कम होता है। और मान लो वर्तमान में कुछ मूल्य दिया है, वर्तमान में मान लो A दिया है। अब हम कहें मान लो 2 वर्ष पश्चात मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद, तो अब 2 वर्ष बाद मूल्य पूछे अगर,
तब हम सीधे सीधे a का 90% 2 बार निकालेंगे सीधे सीधे, ठीक है, और ऊपर नीचे जीरो काट के और गुणा कर लेंगे, ठीक। लेकिन यही 2 वर्ष पहले का पूछे कि 2 वर्ष पहले क्या रहा होगा मूल्य, तब यहां जब निकालना है तो यही चीज 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी हमने समझाया था कि कैसे, तो 100/90 और ये 100/90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और ये चीज कई सारे उसमें कॉन्सेप्ट में काम आएगा। तो कभी कभी यही कॉन्सेप्ट काम आता है जब किसी बचे में से बचा खर्च किया जाए, कुछ परसेंट खर्च करने के बाद फिर कुछ परसेंट खर्च किया जाए, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट काम आता है। जैसे देखो, एक हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे हम कहें एक व्यक्ति अपनी आय का मान लो 10% जो है मान लो परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है, और फिर शेष का मान लो कहे शेष का 20% जो है मान लो फीस पर, बच्चों की फीस पर खर्च करता है, ठीक है, और फिर बचेगा, फिर कहे अगर शेष का मान लो कहे 25% भोजन पर खर्च करता है, तो अब 2 तरह से पूछ सकता है। हो सकता है ये दे दे कि अब उसके पास मान लो कितना बचा है वो दे दे, या कह दे कि कितना % खर्च कर दिया, तो पूछेगा कितना आय का कितना प्रतिशत खर्च कर दिया है, अगर ऐसे पूछे, ठीक। तो देखो यहां पर बचा डायरेक्ट निकलेगा पहले, तो जो बचा है वो निकलेगा, जो आय थी पहले जो है उसमें 10% खर्च किया तो कितना बचा, 90%, ठीक है, तो सीधे सीधे 90% बचा। फिर जो है उसने 20% खर्च किया तो ये बचा 80, ठीक है, और फिर 25% खर्च किया तो बचा 75। तो ऐसे सीधे सीधे लिख देना है बस। अब इसी से अगर आय दिया है तो आय रख के बचत निकाल लेंगे, या बचा दिया है तो आय निकाल लेंगे, ये तीनों 100 ऊपर चले जाएंगे और 90, 80, 75 नीचे चला आएगा। अब चूंकि यहाँ आय नहीं दिया है, परसेंटेज में निकालना है, तो आय को हम 100 मान लेते हैं, और बाकी यहाँ पर 2 जीरो तो कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गया, यानी 9 × 8 × 75 डिवाइडेड बाई ये 100 × 100। ये 100 हमने इसलिए मान लिया है क्योंकि हमको यहाँ परसेंट में निकालना है कि वह कितना खर्च कर देता, आय का कितना प्रतिशत खर्च कर दिया है उसने, परसेंट में निकालना है। तो यहाँ देखो 2 जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 9 × 8 × 75 करना है, तो यहाँ 9 × 8 से पहले गुणा कर लो, 8 पंचे 40 के जीरो हासिल आया 4, 8 सते 56 और 4 60, और ये नीचे फिर 100 आ जाएगा, 2 जीरो फिर ये कट गया, 9 छक कितना आ गया 54, यानी कि देखो 100 में 54 बचा है, यानी कि जो बचा हमारा है वो 100 में 54 बचा है, ठीक है। हमने गुणा कर दिया सीधे क्योंकि यहाँ 25% था, तो वही 8 पंचे 40 और 4 आया था, 8 सते 56 और 4 60, और फिर सीधे 9 छक 54। तो जो खर्च निकालना है, जैसे बचा है 54%, तो खर्च जो होगा 100 में से यही 54 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा 46% उसने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो अब इसी में कभी कभी आय दे देता है, कभी कभी आय दे देगा और आपसे फिर खर्च पूछ लेगा कि कितना खर्च किया या कितना बचा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज बताया है, इसको बहुत सी जगह अप्लाई कर सकते हैं और इस पर तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी हमने कुछ क्वेश्चन प्लेलिस्ट में हमारे पढ़े हैं, प्रतिशत के अभी जो यूपीपी की परीक्षा में आए थे उनको हमने कराया है लेटेस्ट, वो आप प्लेलिस्ट में जा करके और टॉपिक वाइज उसमें पढ़ा है, यूपीपी स्पेशल नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है और उसमें जा करके आप मैथ्स के क्वेश्चन परसेंटेज के लगा लो, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हमने प्रतिशत के कॉन्सेप्ट पर चर्चा की है, 3 पार्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इन तीनों पार्ट से आप अच्छे से देखोगे तो फिर कोई क्वेश्चन प्रतिशत का गलत नहीं होगा। अब आगे जो एक पार्ट और आएगा पार्ट 4, उसमें हम 25-30 क्वेश्चन ही पूरा 1 घंटे कराएंगे और उसको फिर अपलोड कर देंगे। वहां आप क्वेश्चंस देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से लगेंगे। लेकिन उससे पहले तीनों भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3,
ये तीनों भाग आप देख लो अच्छे से, पूरा प्रतिशत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक कर दो और शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लो, लिंक सब्सक्रिप्शन में हमने दे दिया है। और वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारा परिवर्तन बोधि नाम से जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वो भी डाउनलोड करके वहां से भी PDF आप प्राप्त कर सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।